श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने वाले जीव के जीवन में कभी संकट नहीं आता। राधा रानी इतनी ममतामयी कृपालु हैं कि वह जीव के दुख को जड़ से ही नष्ट कर देती हैं। जिसने भी राधा नाम का जप किया वह कभी निराश नहीं हुआ। यह बात एकदम सत्य है। राधा नाम की महिमा कोई नहीं जान सकता। दास का कहना है कि यह कलयुग चल रहा है, इसमें नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जो नाम महाराज की शरण में आ जाता है उसके प्रारब्ध तो नाम जप से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तभी तो संत जन बार बार कहते हैं कि नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। कलयुग में नाम जप से बढ़कर कुछ नहीं। नाम जप की महिमा तो नाम ही भी नहीं बता सकता। हम संसार को तो विश्वास कर लेते हैं किंतु भगवान पर विश्वास नहीं करते। तभी तो हम जन दर जन प्रारब्ध की मार खाते रहते हैं और अपने दुख को बढ़ाते जाते हैं। कल्याण कैसे हो सकता है? आज के जीव को भगवान से सब कुछ चाहिए किंतु भगवान नहीं चाहिए। जब भी मंदिर जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे तो अपने कामनाओं की एक लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं। भगवान हमारी मांगों को पूरा कर दे, मैं यह कर दूंगा, मैं यह दान दे दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब ये कि हम भगवान से तुरंत व्यापार करने लग जाते हैं। ना हमारा कोई भाव रहता है, ना हमारा कोई विश्वास रहता है। जिसने पल भर में हजारों ब्रह्मांड रच डाले हैं उसको हम प्रलोभन देते हैं। हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? दास कहता है हम केवल नाम जप करें। जब हम भगवत पथ पर चलने लगते हैं तो सांसारिक कामनाएं तो भगवान स्वतः ही पूरी कर देते हैं। बस आपको भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप करना है, क्योंकि भगवान को तो केवल आपका भाव चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव के लिए भगवान क्या नहीं कुछ कर सकते। हमें कुछ नहीं करना, केवल भाव विश्वास के साथ नाम जप करना है। बाकी तो भगवान खुद देख लेंगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से दिशा जी ने भेजी है, जिसका सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भगवान भाव के भूखे हैं। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। दिशा जी ने बताया, गुरुजी, राधा नाम की महिमा के जो वीडियो आप डालते हैं उनको देखकर मुझको बहुत प्रेरणा मिली, जिससे मेरे मन में राधा नाम के प्रति लगाव काफी पैदा हो गया। मुझे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वह भी हमेशा नाम जप की महिमा का तो गान करते हैं, जिससे बहुत से लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। गुरुजी, नाम जप ने मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार किए और यह मेरे साथ निरंतर हो रहे हैं। गुरुजी, आपकी कही हर बात सत्य है कि देरी हमारी तरफ से होती है। भगवान तो कृपा करना चाहते हैं, किंतु यदि हम ही उनकी कृपा को लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो गलती हमारी हुई ना। हम सभी प्रभु की माया के फेरे में फंस कर प्रभु को ही भूले हुए हैं। यह गलती है हमारी। गुरुजी, आज मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि अन्य लोग भी नाम जप के लिए प्रेरित हो सकें। मेरा नाम दिशा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा। एक दिन मैंने यूट्यूब पर राम नाम के प्रताप का वीडियो देखा जो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने देखा कि नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है नाम जप से। मैंने प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो भी देखे तो मुझे और प्रेरणा मिली। वह भी नाम जप की महिमा का गान करते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी आपको फोन किया, आपसे फोन पर बातें की। आपकी बातों ने मेरे अंदर नाम जप करने की प्रेरणा दे दी। मैंने आपको बताया कि मुझे राधा नाम से बहुत लगाव है, तो आपने मुझे राधा नाम का दान दिया तथा नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपके कथनानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो आपसे बातें करी तो आपने मेरा मार्गदर्शन किया, जिसके बाद मेरा नाम जप में मन लगने लगा। मुझको बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ समय के बाद मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन गई। वहां मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी का श्री विग्रह लेकर घर आ गई।
उनकी बच्चियों की तरह सेवा करने लगी। मुझे इस काम में इतनी शांति और आनंद मिलता था जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकती। मेरा ज्यादातर समय उनकी सेवा करने में और नाम जप में जाने लगा। निरंतर नाम जप और सेवा से मुझको यह एहसास होता था कि राधा रानी और लड्डू गोपाल मेरे आसपास ही हैं। गुरुजी, कुछ माह के बाद मुझे दोनों ने स्वप्न में दर्शन देने शुरू कर दिए। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। जब मैं दोनों के विग्रह को हाथ लगाती तो मुझको उनकी धड़कन सुनाई देने लगी, जबकि घर के अन्य लोगों को यह अनुभव नहीं हुआ। गुरुजी, जब आपसे बताया तो आपने कहा तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है और तुम बहुत सरल स्वभाव की हो, इसलिए यह अनुभव अनुभव तुमको हो रहे हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आपने कितना नाम जप किया, कितना दान पुण्य किया, भगवान को उससे मतलब नहीं होता। कितने भाव से किया, भगवान को उससे मतलब है। आपका भाव ही आपको भगवान के करीब ले जाता है। हमेशा अपना भाव विशाल बनाने की कोशिश करो। गुरुजी, यह सब मेरे साथ लगातार चल रहा था। जनवरी 2024 की बात है। एक दिन मेरे बेटे को रात में 1 बजे तेज बुखार आ गया। उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था मौजूद, ना कोई मेडिकल स्टोर खुला हो सकता है। मैंने ठंडी पट्टी उसके सर पर लगाई और नाम जप करती रही। कुछ समय के बाद उसका बुखार अपने आप ही उतर गया। यही नहीं गुरुजी, मेरे पति का प्रमोशन उनके आधिकारिक कारण बार बार रुक जा रहा था। उसने मेरे पति को एक मामले में फंसाने की भी पूरी कोशिश की, किंतु राधा रानी की कृपा से वह मेरे पति को तो नहीं फंसा पाया, खुद फंस गया, जिसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और मेरे पति का प्रमोशन हो गया। एक बार गांव से मेरी सास आई थी। उनको लेकर मैं बाजार गई हुई थी। रास्ते में न जाने मेरा पर्स एक दुकान में सामान लेते हुए वहीं मैं भूल गई। जब घर आई तो परेशान हो गई कि पर्स मेरे पास नहीं था। मैं कहाँ भूली। मैंने बहुत प्रयास किया दिमाग लगाने का, लेकिन नहीं समझ पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, उसमें जो डॉक्यूमेंट थे उसकी चिंता थी। मैंने राधा रानी से कहा, माँ मुझे पैसों की चिंता नहीं, लेकिन जो जरूरी पेपर है वह अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाए। शाम 7 बजे एक व्यक्ति मेरे घर पर आया। बोला, दिशा जी आप ही हैं? मैंने कहा हाँ। वह बोला, आप हमारी दुकान में इसको छोड़ कर आई थी, इसमें कुछ पेपर थे जिसमें आपका पता लिखा था, तो मैं देने आ गया। मैंने चेक किया तो सब कुछ सही था, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पैसे थे। मैंने कुछ पैसा देने की कोशिश की, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगले दिन मैं उसी दुकान में दोबारा गई तो उस तरह का कोई व्यक्ति वहां काम ही नहीं करता था। मैं एकदम अवाक रह गई, ये कैसा संभव था। इस तरह मेरे जीवन में एक नहीं कई बार राधा रानी की कृपा के साक्षात दर्शन हुए हैं। गुरुजी, सच में नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। यह मेरा अपने अनुभव है। गुरुजी, नाम जप वह सब करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मेरे जीवन को धन्य बना दिया। राधे ही राधे। आपने देखा कि जब हम भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो भगवान को कृपा करने के लिए आना ही पड़ जाता है। नाम जप वह कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तभी तो कलिकाल में नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाम जप अनहोनी को होनी में परिवर्तित कर देता है। यह जीव के पाप कर्मों को नष्ट करके उसके लिए भाग्य के दरवाजे खोल देता है, जीव को भगवान से मिला देता है। यह जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करे। भगवान दूर नहीं है, वह तो जीव के हृदय में है। बस जीव ही माया के चक्कर में भगवान को भूला बैठा है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे ही राधे।